अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयजज़ौना बिमा कानू यअमलून। अल्लाह की पहचान हम लोग सुन रहे हैं। आज जो टॉपिक है अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम, अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम, ये आज टॉपिक है अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के, और उसमें इल्हाद करने वाले। अभी जो आयत मैंने पढ़ी सूरह आराफ की आयत है, अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, फदऊहु बिहा, उन्हीं नामों के साथ तुम अल्लाह को पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के इन अच्छे नामों में बिगाड़ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला के इन नामों में तब्दीली पैदा करते हैं, इल्हाद पैदा करते हैं, इल्हाद बोलते हैं। इस आयत की रोशनी में सलाहुद्दीन यूसुफ सलाहुद्दीन रहमहुल्लाह वो तफसीर करते हैं कि अल्लाह के जो अच्छे अच्छे नाम हैं उन नामों को इहाता करना, सही बुखारी की हदीस की रोशनी में, कि उसको याद रखना, उसको इहाता करना, उसको शुमार करना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, यानी जन्नत में ले जाने का बाइस बनता है। अब जो हदीस है उसमें कुल 6 बातें हैं। पूरे आदमी को चाहिए कि उसको उसके ऊपर ईमान लाए। सबसे पहली बात ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उसको शुमार करे, गिने, और उसके बाद उनको इखलास के साथ पढ़े, फिर उसके बाद उसको हिफ्ज करे, याद करे, माने मतलब को पढ़े, फिर 5वीं बात माने मतलब को समझे, फिर उसके बाद उसके तकाज़ों को पूरा करे। दोहरा, पहला क्या, ईमान लाना, दूसरा गिनना, शुमार करना, तीसरा क्या, इखलास के साथ पढ़ना, चौथा क्या, हिफ्ज करना, 5वां मानी और मतालिब को जानना, 6ठा उनके तकाज़ों को पूरा करना, अपनी ज़िंदगी को ढालना। ये कुल 6 बातें ही अस्माए हुस्ना के ऊपर ईमान लाने का, यानी शुमार करने का। जन्नत में ऐसे ही जाना मामूली बात नहीं है, हम सबको इन बातों के, उन 6 बातों के ऊपर अमल करना है। अब रही बात इल्हाद का माना क्या, इल्हाद अल्लाह ताला बोल रहा है कि उन लोगों को छोड़ दो जो बिगाड़ पैदा करते हैं, इल्हाद करते हैं। लहद आप सुने रहेंगे, कब्र के अंदर कब्र खोदते हैं, एक कोने में जिसमें मय्यत को सुलाया जाता है, गड़े के अंदर खोदा जाता है, लहद बोलते हैं उसे, एक तरफ कोने में खोदते हैं। तो अल्लाह ताला के नाम और कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए, बता दिए, उसके बावजूद कुछ लोग अपनी मनमानी के साथ कुछ अलग ही से गुमराह हो जाते हैं। जैसा कि मुशबिहा एक ग्रुप है, मुअत्तिला एक ग्रुप है, मुअत्तिला और तावील करने वाले, ये सब भी ग्रुप कुछ बने ही, मुफव्विज़ा बोल के एक ग्रुप है। ऐसे जितने भी ग्रुप बने ही अस्माए हुस्ना को लेकर, वो आज खुलासा में सुनेंगे, उसकी तफसील हमें सुनेंगे। सबसे पहले बात ये कि उन्होंने इल्हाद करते हैं 3 तरह से। इल्हाद जो बिगाड़ पैदा होता है वो 3 तरह से। पहला बिगाड़ क्या, अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना बयान करे ही उसकी तशबीह बयान करते हैं, मुशब्बिहा बोलते हैं उनको, तशबीह। जैसे अल्लाह ताला का वजह है, अल्लाह ताला का चेहरा है, फ़ैनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जिस तरफ रुख करो अल्लाह ताला के चेहरे को पाओगे। अब यहाँ वजहुल्लाह बोले तो अल्लाह ताला का चेहरा। यदुल्लाह खलक़तु बियदैया, अल्लाह ताला बोल रहा मैंने अपने हाथों से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला कि मैंने अपने हाथों से बनाया आदम को। तो जब हाथ मुराद लिए तो इन्हों तावील करने वाले कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ का माना क्या बोले तो कुदरत या ताकत, ऐसा माना लेते हैं। माना कभी भी बदलना नहीं, माना कभी भी बदलाना नहीं। ये जो तावील करने वाले मुअत्तिला हैं, ये इस तरह से तावील करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम है तो उस नाम को कुछ और से जोड़ दे। अब हमारे को एक बात गौर करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास बयान करदा बात है कि मैं अपने हाथों से बनाया। अब अल्लाह ताला की कुदरत से पूरी कायनात बन गई, बनी नहीं पूरी कायनात। अब आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास का मकाम मिला, ख़ास मकाम दिया ना अल्लाह ताला, अपने हाथों से बना के ख़ास मकाम दिया अल्लाह ताला। जन्नत को अपने हाथों से बनाया अल्लाह ताला। ऐसा जो ख़ास मकाम जो है, अगर हमें
माना बयान करके, यानी ताबील बयान करके। ताबील बोले तो समझ में आ रही, ताबील बोले तो समझ में आ रहा। एक चीज़ है उसको बदला के पेश करना, अल्लाह के हाथ हैं, ये जो माना अल्लाह ताला हमारे को बताया, हमें ईमान ला लेना, अल्लाह के हाथ हैं। अब उस हाथों को हमें ऐसे वैसे बोल को नहीं बोलना। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, अल्लाह ताला के हाथ से मुराद कुदरत है, बोल के कुदरत नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ हैं, बस हमें मान लेना। अल्लाह ताला का चेहरा है, वयबका वजहु रब्बिका, अल्लाह ताला बोल रहा है, सब फना होने वाले हैं, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। चेहरा है अल्लाह ताला का, अल्लाह खुद बयान कर रहा है, तो हमें मान लेना। चेहरे से मुराद क़िबला है। अब खासियत कहाँ गई, बस समझ में आ रही। खासियत एक है, खास मकाम अल्लाह दे रहा, वजह को दे रहा है, यदुन को दे रहा है। हाँ, खुद माना कुछ बना ले रहे लोग, तो ये गलत है, इसे बोलते हैं तावील करना, बोलते हैं तावील मुअत्तिला। इससे जो ग्रोह पैदा हुआ, मुअत्तिला पैदा हुआ, इनका ये कहना। दूसरा माना इल्हाद का माना, जो बिगाड़ पैदा करते हैं, अल्लाह के नामों में बदल जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में कोई नाम नहीं, अल्लाह का जो नाम है उसमें कोई मतलब नहीं लेना, कोई मानस नको, यानी बढ़ जाते, ये भी नको वो भी नको। नाम बोले तो कुछ गुमराह हो जाते, नाम नहीं लिए तो भी ऐसा ऐसा बोल के उन्होंने तातील करते, उन्होंने तातील बोलते हैं इसे, मुअत्तिला। तातील का माना क्या कि अल्लाह का एक नाम है अलीम है, यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला क्या है, अलीम है, अलीम बसीर है अल्लाह ताला। कि एक मरतबा साहबा का ग्रोह जा रहा था पहाड़ी के वादियों से, तो साहबा इकराम जोर जोर से अल्लाह को पुकारने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरबअू अला अनफुसिकुम, तुम अपने आप पर रहम किया करो, फइन्नकुम ला तदऊना असम्म वला गाइबन, कि तुम किसी बहरे को या गायब को नहीं पुकार रहे हो। किसको पुकार रहे हैं तुम? तदऊना समीअन बसीरा, तुम पुकार रहे हो एक सुनने वाले को और बसीर देखने वाले को। सुन रहा भी अल्लाह ताला, सुनता भी है और अल्लाह ताला देखता भी है। उसके देखना, उसका सुनना सुभान अल्लाह उसके शान के मुताबिक है। अब यहाँ कोई माना नहीं है, लोग बोलते हैं ना, को ये तातील करने वाले बोलते हैं कि यहाँ कोई माना नहीं अल्लाह ताला का। क्या मतलब इसका कोई माना नहीं का? कोई माना नहीं का मतलब ये कि अल्लाह के जो नाम है सिर्फ अल्फाज हैं। समी बोले तो खाली अल्फाज, उसका क्या भी माना रखो, सुनने वाला नहीं बोलना। बात समझ में आ रही? दूसरा ग्रोह है जो बिगाड़ पैदा कर रहा है कि सुनना, बसीर, देखने वाला बोलकर नहीं बोलना, हमें क्या भी नहीं बोलना, खामोश। कैसा नाम है वैसा, समी बोले तो समी, बसीर बोले तो बसीर, अलीम बोले तो अलीम, कदीर बोले तो कदीर, इस तरह से। तो ये जो गुमराह हुए लोग इस तरह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों की कोई वजाहत नहीं, कोई माना मतलब नहीं। अब अल्लाह ताला का एक नाम है शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला। ये इससे हमें डर के क्या करना, अल्लाह तू गफूर है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, नहीं। अस्माए रहमा बोलते हैं जिसे, रहमत के जो नाम है उन नामों को पुकारते हैं हमें डरते हुए। ऐसा नहीं ना अल्लाह तू मेरे को पकड़ने वाला है, मेरा इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, यानी है हकीकत, मगर ऐसा भी हम नहीं पुकारते। क्यों बोले तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह रहम करने वाला है। तो इसको हमें अगर गौर करें तो माने मतलब हमारे को जरूर लेना है जो अल्लाह और उसके रसूल बताए। तातील का माना क्या कि ये लोग कोई माना नहीं लेते। हाँ, सलफ सालिहीन का मनहज क्या है कि माना लेना है उतना ही जितना कुरान और हदीस ने हमें बताया, अलग से माना नहीं लेना। तीनों भी अपनी तरफ से चेक करें तो तीनों ने कई गुमराह फिरके जितने भी हैं वो अपनी तरफ से गुमराह हो रहे। और तीसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के साथ किसी और को जोड़ देना, जैसे अल अजीज अल्लाह का नाम है। ये मुशरिकीन क्या करते मालूम, लात मनात उज़्ज़ा है नहीं, उन नामों से जोड़ते। अल अजीज उज़्ज़ा से है। अल अजीज कौन? असल में ये उज़्ज़ा हमारा माबूद है, इस तरह से उनका बोलना। मनात, मनात को अल्लाह के एक नाम से जोड़ते हैं, अल मन्नान, मन्नान से मनान को जोड़ दें, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान अलग ही है। अभी इन्होंने क्या कर रहे हैं, देखो अपने तौर से माबूदों को ही बना डाल रहे हैं, अल्लाह के नामों को जोड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी गुमराही है, यानी तशबीह दे रही है। तशबीह देना बोलते हैं, तशबीह देना बोले तो अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला का हाथ है, उसके जैसा है, इसके जैसा है, कुदरत बयान करते हैं। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को
पूरे आसमानों को सीधे हाथ में लपटेगा, पूरे ज़मीनों को बाएं हाथ में अल्लाह ताला लपटेगा। यथवी बोल के आता हदीस में, तवा यथवा बोले तो पेपर को जैसा, कागज़ को जैसा मरोड़ते हैं वैसा अल्लाह ताला क़यामत के दिन मरोड़ेगा ज़मीनों को और आसमानों को। तो इससे मुराद क्या है? लोग क्या लेते कि जैसे अल्लाह ताला के हाथ हैं बोल के, इसमें दलील है हदीस में दलील है, कुरान मजीद में भी कई बातें हैं, अल्लाह का हाथ है बोल के, चेहरा है बोल के। तशबीह क्या दे रहे लोग? सिर्फ किबला, चेहरे को किबले से दे रहे और हाथ को कुदरत से दे रहे। तो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार है। बस समझ में आ रही? सिर्फ हाथ का इनकार नहीं, तशबीह हाथ की दे रही किसी और से, चेहरे को किसी और से तशबीह दे रही, गोया सरासर इनकार है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का। अल्लाह ताला को ही मानते नहीं वो। अब बस अल्लाह ताला बोले तो एक कुदरत है, एक ताकत है, पावर है, दिखती नहीं, ऐसी बात है क्या? नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला हशर के मैदान में जाहिर होगा, अल्लाह मोमिनों को दिखेगा जन्नत में, अल्लाह एक 14वीं रात के चांद की तरह अल्लाह ताला नजर आएगा। ये सब बातें कहाँ गई? बात समझ में आ रही? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक और बात, आखिरी बात, बहुत सारे लोग सलफ का मनहज ये है बोल के तफवीज बोलते हैं उसे, तफवीज या वाकिफा बोले तो खड़ जाना, तफवीज बोले तो उतना माना बयान करना है जितना हमारे को बताया गया। इसमें भी गलती एक क्या करते हैं, अच्छी बात है कि अभी मैं बताया ना खुलासा लास्ट में, जो बात हमारे को समझ में आती है वो ये कि अपनी तरफ से माना बयान करना, अपनी तरफ से कुछ सोचना, कुरान और हदीस को साइड करके या कुरान और हदीस के ऊपर अपने बातें बोल के या कुरान और हदीस की बातों को अपनी तरफ से तशबीह ढाल के इस तरह से करना गुमराही है। रही बात खड़ जाना, वाकिफ बोले तो खड़ जाना, अरबी में वाकिफुन बोले तो खड़ जाना। सलफ सालिहीन का मनहज खड़ जाना बोल के लोग बयान करते हैं। इसका भी सही माना हमारे को समझना ये कि सलफ सालिहीन यही किया करते थे कि जो कुरान और हदीस सहाबा से जो मिला है उसी तरीके को अपनाते थे। क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो भी नाम ही उन नामों से पुकारते थे, या रहमान या रहीम, तो रहम करने वाला है, ऐसा माना। जैसा कि जो भी अल्लाह के नाम है, बियदी, यदुन का जिक्र है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की उंगलियां भी है अल्लाह ताला की, तो उंगलियों का भी जिक्र है। तो हमारे जैसा क्या नहीं बोलते, हमारे जैसा क्या नहीं बोलते, चेहरा है अल्लाह का, हमारे जैसा क्या नहीं बोलते। यहाँ हमें खड़ जाते, यहाँ हमें तशबीह बयान करते नहीं, तातील भी बयान करते हैं, तावील भी बयान करते हैं, खामोश हो जाते। इसे बोलते हैं मुफव्विज़ा, यानी माना मतलब सब अल्लाह के हवाले, यानी अल्लाह ताला की शायान शान। ये रही बात। तो इस बारे में भी हमें गौर करना है कि माने मतलब को हमें समझना है बाकायदा, ज़रूरी। जैसा कि मैं 6 बातें जिक्र करा, उन 6 बातों को याद करने की ज़रूरत है। ये एक मिशकातुल मसाबिह की एक हदीस है, वो 6 बातें मुकम्मल हम तमाम को चाहिए कि उन बातों को याद रखें, उन बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।